नमस्कार, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मित्रों। केंद्रीय निधि संस्थान आगरा में प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश तिथि निकल चुकी है कि कब से फॉर्म फिलअप होने वाला है, इसका लास्ट डेट कब है और कब तक आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट सबमिट करना है और इसके बाद इसके लिए क्या योग्यता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। प्रवेश सूचना पत्र जो है 2025 से 27 के लिए निकल चुका है। तो अभी हम बात करते हैं और इस बार भी मित्रों सभी सेंटर में परीक्षाएं होगी। हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद सभी केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएंगी और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने अपने राज्य में उस केंद्र में जाकर के परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह केवल नॉन हिंदी स्टेट के लिए है, यानी हिंदीतर राज्यों के लिए। हिंदी शिक्षण निष्णात यानी कि एमएड भी यहाँ पे होता है। कुल सीट 44 सीट है, लेकिन सीटों की संख्या इस बार से बढ़ा दी गई है और इसके लिए बीएड होना अनिवार्य है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और 50% अंकों के साथ। उसके बाद हिंदी शिक्षण पारंगत जो कि बीएड समकक्ष है, कुल मिलाकर के 44 सीट है। इस बार जो बच्चे देने वाले हैं यानी 2025 से 2027 सत्र के लिए आप सभी ध्यानपूर्वक जरूर देखें और आप सभी अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। योग्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी बीएड वालों के लिए 50% अंकों के साथ होना चाहिए और बीए में हिंदी विषय के साथ साथ या अगर एमए भी किए हैं, बीए बीए विद्यार्थी भी कर सकते हैं। हिंदी विषय के साथ साथ 50% अंक होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए अभी नीचे है। अगर आपका हिंदी विषय नहीं है तो नीचे दिया गया है कि 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए या बीए मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट में हिंदी विषय के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12th में हिंदी विषय के साथ एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बीए के समकक्ष हिंदी की उपाधि भी होती है, जो कि अगर बीए में अगर आपका हिंदी नहीं है तो बीए के समकक्ष उसी के समान विद्वान रत्न और शास्त्री, ये 2 सर्टिफिकेट हैं जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से किए जाते हैं। अगर आपका हिंदी नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं अगर आपका शास्त्री और विद्वान रत्न है। उसके बाद बीए स्तर पर आपका और एक विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, हिंदी विषय के साथ साथ यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आपका सामाजिक अध्ययन विषय होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन में आपका लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक शास्त्र में इंडियन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र यानी इंडियन सोसाइटी एवं कल्चर, अर्थशास्त्र में अगर इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई एक विषय अनिवार्य है। ये कंपलसरी है। अगर हमारा हिंदी विषय है लेकिन अगर सामाजिक विषय नहीं है तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने से पहले हमें इस पर ध्यान देना अनिवार्य और ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं हिंदी शिक्षण प्रवीण के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। इसमें भी कुल सीट्स डीएलएड के लिए है जो कि प्रवीण समकक्ष, इसमें 44 सीट है। अभी हम नीचे देखेंगे कि कब इसका यानी कि प्रारंभिक तिथि है और इसकी समाप्ति कब होने वाली है। योग्यता जो है डीएलएड जो करने आने वाले हैं बच्चे, उसके लिए 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12th में और हायर सेकेंडरी में हिंदी विषय होना चाहिए। अगर जो बच्चे डीएलएड के लिए आ रहे हैं तो उनका 10th में हिंदी होना चाहिए। जो बच्चे बीएड के लिए आ रहे हैं उनका बीए में हिंदी होना चाहिए और साथ साथ एक सामाजिक अध्ययन का होना चाहिए। यहाँ भी दिया है, सभी का एक ही है कि आपका सामाजिक अध्ययन होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए हिंदी विषय के साथ, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो। और एमएड के लिए तो आपका बीएड डिग्री ही पर्याप्त है। उसके बाद ये सभी उक्त पाठ्यक्रमों में यानी कि
एमएड, बीएड और डीएलएड सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दिनांक 1 जून 2025 को हैदराबाद, गुवाहाटी, मैसूर, नागपुर, भुवनेश्वर, बड़ौदा एवं कोलकाता में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं होगी, यानी इस बार आप सभी के लिए और एक बार अभी जो बच्चे देने वाले हैं बहुत अच्छी सुविधा की गई है। और हमारे समय तो हम हैदराबाद गए थे, केवल एक ही सेंटर था। 2 सेंटर थे, एक हैदराबाद में और एक गुवाहाटी में। तो हम सभी हैदराबाद गए थे, लेकिन आप सभी के लिए 1 जून 2025 को परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और सभी केंद्रों में है। आगामी सत्र जुलाई 2025 से प्रारंभ होगा, यानी जुलाई में ही आपका सत्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रवेश में भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण भी है, यानी कुछ सीटें रिजर्व होते हैं। तो इसके लिए आप सभी परेशान नहीं होइएगा और आप एक सीट के लिए आपको लड़ना है। कठिन परिश्रम, शिद्दत, लगन से मेहनत करिए, सीट आपके चरणों में जरूर होगा। मेहनत करने से ऐसे असंभव कुछ भी नहीं है। और आवेदन पत्र जो है संस्थान की वेबसाइट पे, यानी हिंदी संस्थान .in पे, या फिर अगर आप केंद्र हिंदी संस्थान भी लिखते हैं तो आ जाएगा। और ये आवेदन पत्र की जो यानी शुरुआत है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी से शुरू होने वाला है और इसका लास्ट डेट है 15 मार्च तक, यानी पूरे 1 महीने दिए गए हैं। और आप अच्छे से पूरी योग्यता पढ़िए, कौन कौन सा विषय होना चाहिए, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत नहीं कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपके पास 1 महीने का समय है। और एक बात है, आप ध्यान दीजिए कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी सभी सेमेस्टर का, यानी बीए में अभी तक आपका जितने भी सेमेस्टर के सर्टिफिकेट आपके पास है, तो सभी को आप यानी उसकी छाया प्रति जेरॉक्स करके और उसके साथ अटैच करके, किसके साथ अटैच करना है, आवेदन पत्र के साथ अटैच करके सभी सेमेस्टर का आप इस एड्रेस में, इस पते पर भेजेंगे। कुल सचिव, यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिए, कुल सचिव लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा लिखा हुआ है 282005 उत्तर प्रदेश के पते पर आपको जमा करने की अंतिम तिथि है मार्च 31 तक। फॉर्म फिलअप करना है आपको मार्च 15 तक और उसके बाद फॉर्म फिलअप नहीं होगा 31 तारीख तक, यानी उससे पहले ही आप भेजेंगे। 31 तारीख तक भेजना है और संपूर्ण विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप अच्छे से पते लिख करके भेजिए। कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा 282005, ये आपको भेजना है। और इसी तरह इंग्लिश में भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वो बीएड के लिए हो, एमएड के लिए हो, ये सभी आप अच्छे से पढ़िए। और लास्ट डेट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा और किस पते पर भेजना है आप अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो केंद्रीय हिंदी संस्थान संबंधित, कोई भी यानी कि परीक्षा विषय से संबंधित, आप कमेंट्स कीजिए, बेझिझक आपका जवाब कमेंट्स में दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।